विक्रम और बेताल की एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। पुराने समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक अघोरी बाबा उनके दरबार में आया और राजा से एक विशेष वरदान मांगा। उसने कहा, हे राजन, मुझे शमशान घाट पर एक विशेष पीपल के पेड़ पर लटकते बेताल को लाने की मदद करें। वह बेताल एक रहस्यमय आत्मा है जो मेरी साधना को पूर्ण कर सकती है, लेकिन याद रखें, वह हर बार आपको कहानी सुनाएगा और शर्त रखेगा। अगर आपने कहानी के उत्तर में कुछ कहा तो वह उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला जाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली और अघोरी बाबा के साथ रात में शमशान घाट पर पहुँचे। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा, जलती चिताओं की गंध और सियारों की आवाज़ ने वातावरण को और भयानक बना दिया था। राजा ने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे में डालकर शमशान से बाहर चलने लगे। तभी बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू। कई वर्षों पहले एक गांव में एक सुंदर स्त्री चंद्रकला रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसके बारे में एक रहस्य था। लोग कहते हैं कि वह एक चुड़ैल है और रात में लोगों की जान लेती है। कोई भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता है। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अरुण उससे मिलने गया। चंद्रकला ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी सुंदरता से आकर्षित होकर आए हो, लेकिन क्या तुम मेरे अतीत का बोझ सह सकोगे? अरुण ने हामी भरी और उसके प्रेम में पड़ गया, लेकिन चंद्रकला ने उसे चेतावनी दी, मैं एक अभिशाप्त आत्मा हूँ। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अरुण ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसके साथ जीवन बिताने की ठान ली। कुछ दिन बाद गांव में अरुण की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसका चेहरा भव्य से विकृत हो चुका था। गांव वालों ने कहा कि यह चंद्रकला का श्राप है, लेकिन चंद्रकला भी अगले ही दिन मृत पाई गई। आज भी उस गांव में रात के समय चंद्रकला और अरुण की आत्माएं देखी जाती हैं। कहते हैं कि वे एक दूसरे को खोजते रहते हैं, लेकिन कभी मिल नहीं पाते। कहानी खत्म होते ही बेताल ने विक्रम से सवाल पूछा। बोला, हे राजन, बताओ, क्या चंद्रकला का प्रेम सच्चा था या वह केवल एक छलावा था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, चंद्रकला का प्रेम सच्चा था, लेकिन उसकी आत्मा का श्राप उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह अपने प्रेम को बचाने के लिए अरुण को दूर करना चाहती थी, लेकिन नियति ने उन्हें अलग कर दिया। यह सुनते बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से अपने वृक्ष पर लौटूंगा। और वह उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटक गया। विक्रम बार बार बेताल को लाने का प्रयास करते रहे। हर बार नई कहानी, नया रहस्य और एक नई चुनौती। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक साहस की परीक्षा थी। शमशान की अघोरी रातों में विक्रम का संघर्ष और बेताल की रहस्यमय कहानियाँ हर बार राजा के धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा लेती थी। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।